Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 9, Agriculture. Next topic is Shifting Cultivation, means स्थलांतरित कृषि. Shifting cultivation is a primitive types of cultivation. This type of cultivation is practiced in the tropics in densely forested areas or hilly tracts. The farmer initially selects a piece of land in the forest in order to make it cultivable. He clears the land by cutting down the trees, plants, removing the shrubs and grass. Once the cut trees dry out, he burns them. The leftover ash gets mixed the oil and acts as manure. Sowing and harvesting is done before the rainy season. See figure 9.6. The production obtained from this is not sufficient to fulfill the requirement. Hence, people undertake hunting, fishing, and gathering of bulbs and roots from forest. In this type of farming, the fallow period is longer than the crop period. After the productivity of the land depletes in 2 or 3 years, a different piece of land is selected for cultivation. मीन्स घुमंतु कृषि प्राथमिक अवस्था की कृषि है और यह खेती उष्णकटिबंधीय घने वनों या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। और कृषि करने के लिए किसान सर्वप्रथम किसी वन भूमि के टुकड़े का चुनाव करता है और उस भूमि को कृषि कृषि योग्य बनाने के लिए वह झाड़ झंझाड़ घास की कटाई करता है और भूमि खाली और स्वच्छ करता है और कटे वृक्षों के सूखने पर उन्हें जलाता है और उसकी राख खेतों में ही खाद के रूप में मृदा में घुल मिल जाती है और वर्षा के पूर्व बुवाई करके उपज प्राप्त करता है। और ये हमें 9.6 फिगर में देखना है। और इससे प्राप्त होने वाली उपज अन्न की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होती, इसलिए वह शिकार करना, मछली पकड़ना, वनों में फल या कंदमूल इकट्ठे करना आदि कार्य करता है। और खेती के इस प्रकार में भूमि में फसल लेने की अवधि अल्प होती है और भूमि का ऊसर रहने का समय दीर्घ होता है और भूमि की उर्वरता कम होने पर 2-3 वर्षों के बाद खेती के लिए दूसरी जगह चुनी जाती है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग, मतलब व्यापारिक कृषि। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग एंड plantation agriculture are the two major types covered under commercial farming। मतलब व्यापारिक कृषि के मुख्य 2 प्रकार है, विस्तृत खाद्यान्न कृषि और बागानी कृषि। और इस प्रकार की खेती में उपज मुख्य रूप से व्यापारिक सिद्धांत पर प्राप्त की जाती है। अभी एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। Farm size is greater than 200 hectares. Due to large farm size and sparse population in the region, this type of farming is carried out with the help of machines like tractors and crushers. Pesticides are sprayed with the help of helicopters or planes। मतलब खेती का क्षेत्रफल 200 हेक्टर या उससे अधिक होता है और खेती का क्षेत्र विस्तृत, जनसंख्या विरल होने के कारण यह खेती यंत्रों की सहायता से
की जाती है, जैसे जोताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए दौनी यंत्र, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। Monocrop, a single crop cultivation, is the striking characteristics of this type of farming. The crops are wheat or corn. Beside this, barley, oats, soybean and are also cultivated to some extent. मतलब एकल मतलब खेती का क्षेत्र विस्तृत एवं जनसंख्या विरल होने के कारण यह खेती, हाँ ये बताया मैंने। एकल फसल पद्धति इस कृषि की पद्धति की विशिष्टता है, जैसे गेहूँ अथवा मकई की फसलें, इसके अलावा बार्ली, ओट्स, सोयाबीन की फसलें भी कुछ मात्रा में यहाँ पे ली जाती है। ओके, नेक्स्ट, heavy capital investment is necessary for this type of farming since hug expenditures are needed for the purchase of machinery, fertilizers, pesticides, godowns, transport cost, etc. मतलब इस कृषि के लिए बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, जैसे खाद, कीटनाशकों या यंत्रों की खरीदारी, गोदाम, यातायात आदि के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगती है। द प्रॉब्लम्स इन एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग आर ड्रॉट्स, अटैक बाय पेस्ट, लोकस्टर्स एक्सेट्रा एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। मतलब सूखा, कीटकों का आक्रमण जैसे टिड्डी दल का आक्रमण, इसी तरह बाजार भाव में होने वाला उतार चढ़ाव जैसी समस्या भी इस कृषि में जुड़ी होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। मतलब समशीतोष्ण घास के प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।